पहले तो मैं आपसे कहूँगा सबसे मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। जो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मैंने कभी मैं कभी स्टेज पे नहीं आया हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि स्टेज ले रही है या मैं। तो उस स्टोरी का नाम है एक तरफा प्यार या फिर अट्रैक्शन। मैं स्टोरी शुरू करता हूँ कि वो स्टोरी है कुछ ऐसे है कि मैं स्कूल पास आउट होकर कॉलेज में आया था। तो 2-3 दिन मुझे कॉलेज में कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर 2-4 दिनों बाद मेरे कुछ दोस्त बने और कोई अच्छा भी लगने लगा। तो मैंने उसके लिए अपने दोस्तों को बोला, तो उन्होंने उनका कॉन्टैक्ट ले दिया। 2-3 दिन मैंने मैसेज नहीं किया और नंबर अपने पास रखा, क्योंकि मैं डरता था कि वो कुछ बोल ना दे। फिर एक दिन मैंने दोस्तों से पूछकर मैसेज कर दिया। 2-4 मिनट के बाद मैसेज आया, कौन हो? तो मैंने बता दिया कि मैं आपके कॉलेज में हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको नहीं जानती और मेरे नंबर कहाँ से मिला। मैंने बोला कि बस मिल गया। जैसे मेरे दोस्त बोल रहे तो वैसे मैं बात कर रहा था। जब फिर मेरे दोस्त साइड पे चले गए तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं आपको नहीं जानती और ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने टेक्स्ट मैसेज किया, फिर थोड़ी देर बाद बात हुई, फिर मैसेज नहीं आया। मैं उसके पीछे जाने लग गया, तो मैं रोज़ उसके पीछे जाता था। तो एक दिन मैं और मेरा दोस्त उसके पीछे गए और उस दिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बस में उसके साथ थोड़ी देर बैठने का मौका मिला। फिर कोई आकर हमारे बीच बैठ गया। एक दिन क्या हुआ कि मैं उसके पीछे जाना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़े कम थे। और उस दिन मेरे दोस्त के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन जाना था, तो हम आ गए। उस दिन मेरे पास 100 रुपीज़ थे और उस दिन बस का किराया भी बड़ा था। पहले हम एक साइड के दोनों की टिकट 40 रुपीज़ देते थे। हम 80 रुपीज़ टिकट सोचकर आए थे। तो क्या हुआ कि 100 रुपीज़ में से मेरे दोस्त ने 10 रुपये का कुछ खाने के लिए ले लिया, तो और हम बस में बैठ गए। तो कंडक्टर हमारे पास आया, तो मैंने उसको 40 रुपीज़ दे दिए एक साइड के किराए के, और उसने बोला कि 10 रुपीज़ और दो, क्योंकि 5 रुपये का किराया बड़ा था। और हमने 10 रुपये और दे दिए दोनों के। और फिर सोचने लगे कि अब घर कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 40 रुपीज़ बचे थे और हमें बस के किराए के लिए 50 रुपीज़ चाहिए थे। तो क्या हुआ कि दोस्त बोला कि हम रास्ते में उतर जाते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, हम जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। फिर हम पहुंच गए और वो अपने घर चली गई और हम वापस आने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्त ने बोला कि उसे भूख लगी है। तो हमने सोचा कि 40 रुपीज़ से तो हम घर भी नहीं जा पाएंगे, तो हमने उनका भी कुछ खाने के लिए कुछ खा लेते हैं। तो हमने 40 रुपीज़ के भी 2 बर्गर खा लिए और हमारे पास कुछ नहीं बचा। फिर घर आने के लिए हमने कुछ रास्ता लिफ्ट ली और कुछ रास्ता पैदल चले कर आए। जब भी मैं उसने देखने जाता था, तब मैं एक शूज़ भी देखता था। तो मैंने सोचा कि ये मैं लेकर जाऊंगा और मैं आ गया लेने। लेकिन वो शूज़ मेरे पैर से 2 नंबर बड़ा था, लेकिन मैं ले आया। जब मैं पैर में डालता कर चलता था तो मेरे पैर से निकल जाता था। तो इसलिए मैंने शूज़ के अंदर कपड़ा रख दिया और वैसे ही पहनने लग गया। मैं उसके साथ बात करने के लिए अपने घर से दूर चला जाता था। तो एक दिन मैं उसके साथ बात करने के लिए 16 किलोमीटर दूर पैदल आ गया, तब मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने उसके बोला कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है। तो उसने बोला कि ठीक है, आज के बाद मुझे मैसेज मत करना, और फ़ोन काट दिया। मैसेज किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने दोस्त को कॉल किया लेकर जाने के लिए, क्योंकि उस वक्त रात के शायद 10-11 बज चुके थे।
फिर मुझे मेरे दोस्त लेकर गया, फिर मैंने उसे 3-4 दिन मैसेज नहीं किया। मैं और मेरा दोस्त उसके पीछे गए और उस दिन एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ गोल्डन टेम्पल गया और गोल्डन टेम्पल जाकर हम एक लाइन में खड़े थे माथा टेकने के लिए। उस वक्त एक छोटी सी बच्ची उसी लाइन में रो रही थी। तब मैंने भी खुली आंखों से एक छोटा सा सपना देखा। वो सपना था कि मैं उसे लेकर गोल्डन टेम्पल आऊँ और उस वक्त हमारी एक छोटी सी बेटी हो जिसका नाम गुरशब्द कौर हो और उसके ब्लू फ्रॉक पहना हो और मेरे ब्लू शर्ट और उसके वाइट सूट, और उस वक्त गोल्डन टेम्पल में काफ़ी सारी भीड़ हो और हम तीनों भी एक लाइन में खड़े हों और मेरी बेटी सो रही होगी और उसे भीड़ का शोर सुनकर वो एकदम से उठकर रोने लग जाएगी और फिर उसे रोता देख सब लोग साइड पे हो जाएंगे और हमें आराम से माथा टेक लेंगे। बस ये था मेरा एक छोटा सा सपना, लेकिन उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता था। ये नहीं कहता हूँ कि वो बुरी है, वो अच्छी है, उसके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो मुझे अपने झूठे प्यार में भी रख सकती थी पर उसने नहीं रखा, इसलिए वो अच्छी है और मुझे भी इसलिए अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन अब मुझे एक दिन उसने बताया कि उसकी मैरिज फिक्स हो गई है और वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो मैंने बोला कि अच्छी बात है। वो अक्सर ये बोलती थी कि ये प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। तो बस ये आशिक बस उसे यही बताना चाहता है कि एक तरफा प्यार भी होता है, अट्रैक्शन नहीं। मैं आज भी उसे मैसेज करता हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं देती और मैं चाहता हूँ भी नहीं हूँ कि वो रिप्लाई दे, क्योंकि अगर वो मेरे पास आएगी भी तो मेरे पास आज भी देने के लिए उसके कुछ नहीं है उसके लिए क्या, क्योंकि उसके सपने बड़े हैं। मैंने तो उसके लिए बस हैंड ब्रेसलेट लिया है और छोटा बच्चों वाला कड़ा है जिसमें 2 ब्लैक धागे बंधे हुए हैं, ताकि उसे और उसकी लाइफ में जो भी आए उसे नज़र ना लग जाए। आपके यहाँ पे होता होगा कि किसी तीसरे आने की वजह से रिश्ते टूटते हैं। हमारे पंजाब में होता है कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा ये दिल तोड़ता है।